झज्जर के स्वास्थ्य अधिकारी संजय दहिया मौजूद हैं। लगातार सर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर बात बूस्टर डोज़ की करें तो आज से बूस्टर डोज़ भी लगी हुई है। क्या-क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या गाइडलाइन है सरकार ने जो आप लोगों को दी है? वो पूरी बातें आप विस्तार से बताएँ। ये देखिए कोरोना के केसेस कुछ दिनों से झज्जर में भी इंक्रीज़ हुए हैं। हमारे पास आप 20 दिसंबर से लेके अब तक का डाटा देखें तो 323 केसेस आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि उनमें से होम आइसोलेशन में है तकरीबन 272 केसेस आज जो पॉजिटिव हमारे हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और वहीं पे उनकी निगरानी रखी जा रही है और 8 केस एडमिट है। जो केस एडमिट हैं वो भी ठीक है एकदम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उनको। और जहाँ तक आप उसका कह रहे थे 10 जनवरी से आज 60 प्लस जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनका, हेल्पलाइन वर्कर्स का तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स का बूस्टर डोज शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि बूस्टर डोज जब लगेगी, जब सेकंड डोज जो आपने ली है उसके बाद 9 महीने हो चुके होंगे आपको। इसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंटर पे सीधा आ सकते हैं और आपका वो आईडी चेक करेंगे। अगर आपकी आईडी के हिसाब से उनको पता लगेगा कि सेकंड डोज के बाद आपको 9 महीने हो गए तो आपको बूस्टर डोज दे देंगे वो। दूसरी बात ये है कि कुछ एक लोग अभी भी अपने ज़िले में देखिए, फर्स्ट डोज वैक्सीन तो 100% लग चुकी है। सेकंड डोज अभी हमारी 76% है। तो कुछ ऐसे हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है। जैसा कि सरकार बार-बार कह रही है कि वैक्सीनेशन ही एक बहुत बड़ा बचाव है इसके लिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। इसके अलावा हमारे पास इस समय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि इसकी आती हुई वेव को, कोरोना की, हम रोक सकें। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूँगा लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हैंड्स को सैनिटाइज़ करके रखिए तथा वैक्सीनेशन कंप्लीट कराइए अपना। और 15 से 18 साल के बच्चों से ये अनुरोध करूँगा कि आपके स्कूल टीम जा रही हैं, प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। और वैक्सीनेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आप कोरोना पॉज़िटिव भी होते हैं, तो बहुत माइल्ड फ़ॉर्म में होता है आपको और रिकवरी बहुत फ़ास्ट हो जाती है आपकी। लगातार जो मैं बातें कर रहा था कि सेकंड डोज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 13 से 18 साल के बच्चों को भी आप लोगों को डोज़ लगानी है, बूस्टर डोज़ भी है। तो झज्जर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कितना प्रिपेयर है? क्योंकि स्टाफ बहुत ज़्यादा चाहिएगा, उन लोगों को बैठाने की जगह बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। तो क्या स्वास्थ्य विभाग के पास वो सब कुछ प्रॉपर तैयारियाँ हैं? हाँ जी, हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि हम लोगों को पता था कि 10 तारीख से इस तरीके से बूस्टर डोज़ेज़ हमने लगानी है। उसी हिसाब से टीम्स को डिवाइड कर दिया था। लेकिन जो आप कह रहे हैं, देखिए लिमिटेड स्टाफ है, लिमिटेड टीम है, उसमें कार्य अधिक है। तो हमारा जो स्टाफ है दिन-रात काम कर रहा है, मेहनत और लगन से काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ जो हमें डर है, जिसके लिए हम उनको बार-बार सचेत कर रहे हैं अपने स्टाफ को, कि आप स्वयं इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिए कि आप बीमार ना हों, आप कोरोना की चपेट में ना आएँ, क्योंकि अगर हमारा स्टाफ खुद आ जाता है, तो हमारे स्टाफ की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और हम लोगों को जो उपचार कर सकते हैं, लोगों को जो सेवा दे सकते हैं, उसमें देने में हम उतने कारगर नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए हम लोग अपने आप को काफ़ी सतर्क रख रहे हैं इस बार और स्टाफ को बार-बार मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बार-बार गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को, अपने घर वालों को, सबको ये कहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालना करें और घर से बाहर, उनको भी हम कह रहे हैं और ये कह रहे हैं आस-पड़ोसियों को भी समझाएँ कि घर के बाहर अननेसेसरी ना निकलें। बात डॉक्टर की जब बात आती है तो समर्पण भाव ऑटोमेटिक जाग जाता है। अभी हम अस्पताल का दौरा करके आए हैं। फ्रंटलाइन वर्कर के लिए भी बूस्टर डोज़ है, लेकिन जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले जो 60 वर्षीय जो लोग आ रहे हैं, हम पहले उन लोगों को देंगे, हम फ्रंटलाइन वर्कर बाद में आएँगे। तो ये समर्पण भाव है दैया साहब। अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर में इतनी सहनशीलता होती है क्योंकि कई बार तो पेशेंट है वो हाइपर हो जाता है क्योंकि उन्हें वो डोज़ नहीं मिल पाती या उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो ये तालमेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो मरीज़ आता है वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त होता है, दुखी होता है। स्वाभाविक है, थोड़ा इरिटेबल होगा। लेकिन डॉक्टर का सबसे महत्वपूर्ण, जैसे पहले भी लोग कहा करते हैं, उसका बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। लोगों के बिहेवियर से ही 50% बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है मरीजों की। बाकी आप उपचार से ठीक करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कि बूस्टर डोज़ का बात है, ये ठीक बात है। ये फीलिंग है, काफ़ी स्टाफ में भी फीलिंग है डॉक्टर्स के साथ-साथ हमारे, कि पहले हमारे समाज के उन व्यक्तियों को दिया लाई जाए, जिनको ज़्यादा खतरा है कोरोना से।
जो 60 प्लस है और कोमॉर्बिड है, पहले वो लें, उसके बाद हम लोग लेंगे। अस्पतालों की बात करें तो कितने अस्पतालों को हायर कर चुके हैं या प्राइवेट जो संस्थान हैं, कितने हो चुके हैं कि कई बार कोरोना के जो मामले बढ़ेंगे? अभी तो होम आइसोलेट के जो आप बता रहे हैं वो तादाद ज़्यादा है, लेकिन अगर अस्पतालों में हमें मरीजों को भर्ती करना पड़े तो कितने सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं पूरे जिले की बात करें तो? देखिए 17 हॉस्पिटल्स हैं हमारे S3 पोर्टल पे, और कुल मिला के हमारे सिविल हॉस्पिटल के और उनके अगर आप बेड्स मिलाएँ तो 1500 बेड हम लोगों ने अभी अवेलेबल कर लिए हैं, जिनमें से ऑक्सीजन बेड्स भी हैं और वेंटिलेटर आईसीयू अलग है। ऐसे ही हमने वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज गिरावड़ के भी उनसे बात करके तालमेल करके 200 बेड अलग से रिज़र्व कर लिए हैं, और डी ट्रिपल सी भी हम लोगों ने लोकेट कर ली है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उनको भी टेक ओवर कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। तो इस समय हम लोगों ने अपना जो हमने डाटा बनाया है उसके हिसाब से हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में साजो सामान, जो भी दवाइयाँ, उपकरण जो चाहिए सारे तैयार करके रखे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर सब हमारे तैयार हैं। सबका ड्राई रन हो चुका है। देखिए साहब बात करें सेकंड कोरोना की, मैंने 24-24 घंटे इस टेबल पर बैठ के आपको यहाँ बैठे डॉक्टरों से बात करते देखा है, उनसे तालमेल करते हुए देखा है। जब ऑक्सीजन की भगदड़ थी तो बड़ी शांति से आप लोगों ने उसको हैंडल किया है। तो लगता है कि फिर से वो जो एक्सपीरियंस है संजय दहिया को तो थर्ड वेव में काम आएगा और जो सहनशीलता है पूरे ज़िले में समझते हैं कि अगर स्वास्थ्य अधिकारी की जो पकड़ है, वो पूरे डॉक्टर्स के अलावा अब पेशेंट को भी लगातार पाइपलाइन करते हैं, लगातार हम पत्रकारों को 24-24 घंटे आप अपडेट करते हैं। तो ये जो तजुर्बा है सेकंड वेव का, तो थर्ड वेव में काम आएगा? जी, निश्चित रूप से आएगा। यह सब लोगों का सहयोग के साथ ही हो पाता है। इसमें समाज का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे कोलीग्स, मेरे स्टाफ, मेरा डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, हम सब एक सहयोग करके चलते हैं आपस में, और अपने ज़िले को, अपने राष्ट्र की कोशिश करते हैं कि जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सके, उतना बेस्ट पॉसिबल हम कार्य कर सकें मरीजों के हित में। संजय दहिया ने अपने परिवार से दूरियाँ भी देखी हैं। सेकंड वेव की बात करें तो 20-20 दिन, 25-25 दिन वो घर तक नहीं गए हैं। वो सिर्फ़ ये टारगेट था कि मेरा ज़िला कोरोना मुक्त हो। ये भाव अब लगातार आप लोगों के रहे। तो थर्ड वेव के लिए भी प्रिपेयर हैं संजय दहिया? पूर्ण रूप से मैं, मेरी समस्त टीम पूर्ण रूप से तैयार है इस चीज़ के लिए, और वही भाव है अभी भी, और मैं उम्मीद करूँगा कि उससे भी बेहतर भाव रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड वेव में काफ़ी ट्रॉमा देखा है। काफ़ी आघात लोगों को पहुँचाते हुए देखा है, और वो आघात, क्योंकि देखिए हम सब इंसान हैं डॉक्टर के साथ-साथ, हम लोगों को भी लगा है। तो अब की बार कोशिश की जाएगी और हमारी तैयारी पूरी है। पिछली बार में और अब बार में मतलब आप फ़र्क देखेंगे, हर आइटम का आप प्लांट्स देखेंगे ऑक्सीजन के लग गए हैं। झज्जर बहादुरगढ़ में 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लगा चुके हैं, 4 का लगने वाला है। ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तादाद बहुत संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट्स ने ले ली है। मेडिसिन्स का स्टॉक हम लोगों ने अपना पूरा कर लिया है। तो हम लोग कोशिश अपनी तरफ से, देखिए कोशिश करना हमारा कार्य है, कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जब कोरोना डॉक्टरों को हो रहा था तो डॉक्टर जाना चाहते थे। उनके परिवार से आपने तालमेल किया, उन्हें आश्वस्त किया कि आप आएँ और मरीज़ों को समझें, मरीज़ों को देखें। उसके बाद वो शायद माने और दोबारा से वो अपनी ड्यूटी पर एक समय चैलेंज था कि डॉक्टर को जब कोरोना हो रहा था तो डॉक्टर ड्यूटी से जा रहे थे। जब संजय दहिया ने आगे बढ़ के लीड की और उन लोगों को भी समझाया और वापस से अपने स्टाफ को दोबारा से प्रिपेयर किया और दोबारा से वो मैदान में उतरे। ये चैलेंज फिर आएगा। जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। एक वक़्त आया था, देखिए डर हर कोई जाता है, जिसके घर में डेथ होती है, जिसके नज़दीकी में डेथ होती है। तो एक बार ऐसा ज़रूर प्रतीत हुआ था कि कुछ लोगों को ये लगा, भयभीत हो गए। हम लोगों ने उन लोगों के साथ बैठे, उनमें कॉन्फिडेंस करा और ये जताया कि ये तो हमारा काम है। यही तो एक नोबल कॉज़ है, जिसके लिए हमने प्रोफ़ेशन लिया है। और देखिए सबने दिन-रात करके मेहनत करी और बहुत अच्छे तरीके से अपने ज़िले में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप पे सड़क पे वापस लेके आए। बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।